आज की वीडियो का टॉपिक है कि माह रमजान में बीवी से हमबिस्तरी का तरीका क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग गलत फहमी का शिकार होते हैं और कहते हैं कि मैडम जी, माह रमजान में हमबिस्तरी करना हराम है। ये सरासर लाइल्मी की वजह से लोग कहते हैं, जो कि गलत है। किसने आपको कहा कि माह रमजान में हमबिस्तरी करना हराम है, जब अल्लाह पाक ने हमें खुद कुरान पाक में ये साफ फरमाया है। कुरान मजीद की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 187 में साफ लिखा है कि तुम्हारे लिए रोजे की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। मालूम हुआ कि माह रमजान की रातों में बीवी से हमबिस्तरी करना जायज है, लेकिन माह रमजान के दिनों रोजे की हालत में हमबिस्तरी करना हराम है। क्या मतलब कि रमजान के दिन में, यानी दिन में रोजे की हालत में ये हराम है। बाकी अफ्तारी से लेकर सेहरी का वक्त खत्म होने से पहले तक पूरा टाइम, इसी दौरान किसी भी वक्त हमबिस्तरी करना जायज है। चलो अब ये बात तो क्लियर हो गई कि लोगों का ये ख्याल गलत है। अब आते हैं कि माह रमजान में बीवी से हमबिस्तरी किस तरह करनी चाहिए और उसके फायदे क्या हैं। अक्सर लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आपने सिर्फ अपने चैनल पर हमबिस्तरी का टॉपिक क्यों लगा रखा है, जबकि और भी बहुत कुछ बताने को है। लेकिन ये सवाल आप मुझसे करने के बजाय खुद से करें। आप अपने से पूछें कि आप हमबिस्तरी की टॉपिक की वीडियोस का ज्यादा क्यों देखते हैं। मैंने पहले भी आपकी इस्लाह और रिस्क में बरकत और औलाद ना होने के कुछ नुस्खे बताए थे। आपने मेरी उन वीडियोस को देखा तक नहीं, जबकि मेरे इस टॉपिक को आप ज्यादा देख रहे हो। लाजमी तो मुझे ऐसा ही कुछ बताना है जो लोग ज्यादा सुनना और देखना पसंद करते हैं। मैं ऐसा तो नहीं बना सकती कि लोग उसको देखें ही नहीं। आखिर मेरी भी मजबूरी है। अगर मैं बुरी हूँ तो आप मुझसे ज्यादा बुरे हैं, क्योंकि आप इस तरह की वीडियो को ही देखना पसंद करते हो। आप मेरे चैनल की विजिट करके चेक कर सकते हो, जिस मेरी साफ साफ वीडियोस हैं उनको आपने नहीं देखा, जबकि यहाँ लाखों की तादाद में देख रहे हो। तो बरुआ कौन हुआ? आप पर डबल जिम्मेदारी है। एक तो खुद भी ये वीडियो शौक से देखते हो, दूसरा मुझे भी ऐसी वीडियोस बनाने पर मजबूर करते हो। चलो अब बातें काफी होगी, अब आते हैं आपके असल पसंदीदा टॉपिक पर कि हमबिस्तरी कैसे करें। रमजान में बीवी से हमबिस्तरी के भी 3 बड़े फवायद हैं। पहला फायदा, नेक औलाद की पैदाइश, क्योंकि रमजान में अल्लाह की खास रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। इस महीने में इबादत करने से दिल रोशन होता है, ईमान में ताजगी और हरारत आती है, जिसकी वजह से मर्द और औरत का वो पानी जिसके जरिए अल्लाह पाक एक इंसान को पैदा करता है, वो भी पाकीज़ा हो जाता है। अल्लाह के वलियों की औलाद नेक क्यों होती थी? इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो इबादत करते थे और उनके दिल पाकीज़ा होते थे। दूसरा फायदा, शैतान की शरारतों से बचाव। रमजान में शैतान कैद कर दिया जाता है, जबकि आम दिनों में वह खिलवत गाह में दाखिल होकर मियां बीवी पर अपना असर डालने की कोशिश करता है। उसके असरात औरत के रहम में दाखिल हो सकते हैं, जिसकी वजह से शैतानी असर रखने वाली औलाद पैदा हो सकती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसे तकलीफ देने की कोशिश करता है, उसीलिए अजान दी जाती है ताकि वो महफूज रहे। और जब मियां बीवी मिलते हैं तो शैतान वहां आकर शरारतें करता है, लेकिन अगर बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो वो वहां दाखिल नहीं हो सकता। तीसरा फायदा, 70 गुना ज्यादा सवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान में जो नेकी की जाए, इसका सवाब 77 गुना ज्यादा दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमबिस्तरी पर भी सवाब मिलता है? जी हाँ, सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मियां बीवी हमबिस्तरी करें तो क्या उन्हें सवाब मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो निकाह के जरिए अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं तो अल्लाह उन्हें सवाब अता फरमाता है और रमजान में उस पर 70 गुना ज्यादा अजर दिया जाता है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।